और यदि ज्ञान की सलाह का कभी सोचा नहीं तो ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और जा रहा है। इसमें तुमने कभी चिंतन नहीं किए, कभी विचार नहीं किए। और जिस प्रकार से एक किरण पूरे अंधकार को दूर कर सकती है, और सिर्फ कह रहे हैं कि केवल एक गुरु का दर्शन, सलाखा जलाने की तो बात की बात है। अगर सूर्य को हम देख लें तो अंधकार मिट जाता है। बुझे हुए दिए को अगर मोमबत्ती से लगा दें, माचिस से लगा दें और उस ज्योति को देख लें तो अंधकार दूर हो जाता है 2 फुट के घेरे में। और केवल गुरु के दर्शन कर लें, और गुरु का दर्शन कर लें। दर्शन करने के लिए तुम्हारे अंदर की रोशनी के माध्यम से दर्शन कर सके। इन आंखों से तुम दर्शन नहीं कर सकते, इन आंखों से तुम देख भी नहीं सकते, इन आंखों में ताकत क्षमता है ही नहीं। आम आदमी को नहीं तुम नहीं पहचान सकते। एक जेब कतरा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारा जेब काट के चला जाता है, तुम उसको भी नहीं पहचान सकते, गुरु को कहां से पहचानोगे? तुम्हारी आंखों में ताकत है ही नहीं कि जेब कतरे को पहचान सको। एक विश्वासघाती बैठा है, धोखेबाज बैठा है, झूठ बोलने वाला बैठा है, तुम उसके साथ बैठे हुए 2 घंटे गप्पे लगाते, तुम उसके बाइफरकेशन नहीं कर सकते कि ये झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है, छल करने वाला है, पाखंडी है, डोंगी है, या जेब कतरा है, या क्या है, चोर है। तुम नहीं पहचान सकते। एक घटिया इंसान को नहीं पहचान सकते, फिर तुम गुरु को भी नहीं पहचान सकते। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। और उस गुरु को भगवान शिव ने कहा कि एक क्षण देख ले, जी भर करके। देखने का मतलब है कि दर्शनम तव स्पर्शम मां पूर्वताम पूर्वताम अधः। पूर्वता के साथ में तुम्हें ज्यों ज्यों देखता रहूं, ज्यों ज्यों हृदय में तुम उतरते जाओ। और जिस प्रकार से 1-1 इंच सरकता है, उस प्रकार से आप मेरे पूरे शरीर में उतर जाएं, वह दर्शन कहलाता है। दर्शन का मतलब है एकदम से धीरे धीरे, एकदम से समग्र रूप से नहीं, धीरे धीरे पूरे शरीर में जैसे अमृत के तत्व पी लेता है, उस प्रकार से गुरु को पी ले, अपने शरीर में उतार दे, रग रग में, रेसे रेसे में उसको समावेश कर ले। चक्षुरुन्मीलितम येन। और जब ऐसा होता है, जब चक्षु अपने आप बंद हो जाते हैं, चक्षुरुन्मीलितम, क्योंकि बाहर की चीजें बंद हो जाती हैं और अंदर जब प्रकाश होता है तो फिर बाहर कोई चीज नहीं दिखाई देती। फिर ये छल झूठ कपट अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तुम झूठ छल कपट करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। धोखेबाज है, धोखेबाज के साथ धोखा करिए। जेब कतरा है तो उसको थप्पड़ मारिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम बिल्कुल गाय और भैंस की तरह बन जाओ, मगर मैं कह रहा हूं केवल गाय बनकर के जिंदगी में जी लो। उसके अलावा कभी कभी मनुष्य बनने की भी कोशिश करो। शायद तुम्हें 45 साल 50 साल में 1-5 मिनट के लिए कभी मनुष्य बनो, और बनो, और उस मनुष्यता में तुम देखो कि गुरु क्या होता है। उस मनुष्यता में स्वयं भगवान शिव कहीं कहीं दिखाई दे जाएंगे, भगवान विष्णु दिखाई दे जाएंगे, भगवान रुद्र दिखाई दे जाएंगे, जगदम्बा दिखाई दे जाएगी। तब दिखाई देगी जब तुम मनुष्य बन सकोगे। जब तक तुम पशु बने रहोगे तब तक वेद दर्शन नहीं हो सकते, तब तक तुम 1000 मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अंदर जब प्रकाश होगा तो बाहर की आंखें बंद होंगी, फिर बाहर छल झूठ कपट नहीं होगा। तुम छल झूठ कपट लोगों से कर रहे हो, गुरु से भी कर रहे हो। और तुम जब करते हो तो मैं तुम्हारी बहुत चालाकियां, बहुत धूर्तता देखता हूं, मन में बड़ा दुख भी होता है, बड़ा आश्चर्य भी होता है। बहुत छोटी छोटी घटनाओं पर तुम मुझसे झूठ बोल लेते हो, तब मैं बड़ा मन में बड़ा व्यथित होता हूं कि ये फिर ऐसा कौन सा संसार का कोना होगा जहां कभी सत्य बोलने की हिम्मत करेंगे। आखिर संसार में एक व्यक्ति तो ऐसा रखे जहां अपनी सब कुछ खोल करके कह दे। हमने पति पत्नी में बहुत मतभेद होते हैं, मतभेद ही होते हैं, प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, मगर भगवान का एक स्थान है। हमने कसम खाई हुई है पिछले 50 साल में कि अगर कभी कोई बात हुई वहां आप जाके कह देंगे तो बात मान लेंगे। और मुझे मंदिर में ले जाते कि बोलिए, तो मैं कहता मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं उत्तर देना चाहता हूं कह दूंगा जवाब इसका नहीं देता हूं, तो मैं बाहर उत्तर देना, बाहर में कह दूंगा नहीं मैं ऐसा नहीं किया। इसका कारण यह है कि कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हम सत्य बोल सकें, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ। अगर हम गुरु के सामने भी झूठ बोलने लग जाएंगे, छल करने लग जाएंगे, तो फिर तुम अपनी जिंदगी में वो कौन सा कोना, कौन सा स्थान होगा जहां तुम एकदम अपनी कटु बात, अपनी घटिया बात, अपनी ओछी बात भी सत्यता के साथ कह सकोगे, या तुम कह सकोगे मैंने सत्य बोला। कहां बोलोगे, कौन सी जगह होगी? और तुम जो कह रहे हो सत्य बोल रहे हो क्या? तुम जो लोगों से आपसे बातचीत में वो सत्य नहीं है, वह केवल चापलूसी है। मैं आप कह रहा हूं आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप आए मुझे बहुत खुशी हुई, ये सब चापलूसी है। मैं आपको देखा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई या नहीं हुई, ये तो मेरा हृदय अंदर ज्ञान का अंजन सलाख है। जब ज्ञान रोशनी होगी तो ज्ञान रोशनी अपना मेरा चेहरा बोल देगा।
कोई एकदम हमारा बहुत परिचित मिलता है तो चेहरे पर एकदम खुशी प्रफुल्लता आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मिल लेते हैं, एकांत में बैठ के बातें करने लग जाते हैं। और कई लोग ऐसे आते हैं तो मतलब दरवाजा खोलते हैं तो सोचते हैं कि साला ये कहां से मुर्दा मर गया, फिर 8 बजे रात को मरना था, अच्छा आइए आइए साहब, बहुत खुशी हुई, वेलकम, बैठिए। अरे आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा? तकलीफ आप आए, आप तो जब भी आए हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, बैठिए ड्राइंग रूम में। मैं तो आपके इंतजार कर सुबह बहुत याद किया आपको, आज दिन भर में 10-15 बार याद किया आपको, आप आइए। ये सब चापलूसी अंदर तो बहुत दुख है साला। 8 बजे खाने का तो टाइम हुआ, घर में परिवार के साथ खाना खाएंगे, ये सब शादी पे होंगे, ये सत्य नहीं है। और हम जो कह रहे हैं वो खुश हो रहा है कि शायद मेरी याद आई होगी। अब तुम्हारी याद काहे के लिए आएगी भाई? क्यों याद आएगी? तूने ऐसे कौन से महान मेरे ऊपर कार्य किए? मगर कभी कभी चापलूसी दिखानी पड़ती है। तुम्हारा जीवन चापलूसी में बन गया। चोरी करते करते आदमी फिर चोर बन ही जाता है, फिर वो चलते हुए चोरी कर लेता है। मेरे यहां एक मेरे परिचित है, वो अपनी जिंदगी में शायद 1 आध बार कभी सत्य बोल गए होंगे, मैं नहीं कह सकता कभी बोले। यहां से सोचते गेट से आएगा, कहां से आया? जालूर गेट से आया। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम सोचते गेट से आए जालूर गेट से आए तो ये कह सकते भाई सोच नहीं। और तुम कहां जाओगे? जाएगा वो रत्नारा तो कहेगा कि मैं तो एहसास नहीं थोड़े जा रहा हूं काम, फिर इधर से घूम करके बोली जाएगा उधर ही। मैं कह रहा हूं तुम कभी सत्य भी बोलोगे? गुरु जी अब क्या है कि अब आदत ऐसी पड़ गई है कि सत्य बोलता हूं तो बहुत पेट फूलने लग जाता है, ऐसा मन लगता है जैसे बहुत गड़बड़ हो गया है। झूठ बोलता हूं तो बिल्कुल मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, बस ठीक है, हैबिट पड़ गई है, तुम्हारी हैबिट पड़ गई है। तुम झूठ ऐसे आसानी से बोल लेते हो, इतनी आसानी से, चतुराई से, कि मैं कभी कभी नहीं पकड़ पाता। और मन में बड़ा सोचता हूं कि इन झूठ का कभी कोई प्रवचन हो तो मैं इनको गद्दी पे बिठाऊं, इनको प्रवचन करवाऊं, ये मुझसे अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। और तुम निश्चित रूप से बहुत झूठ इतने शुद्धता से बोल सकते हो कि तुम्हारी, मैं अगर झूठ बोलूं भी, कोशिश करूं तो मुंह से तो झूठ बोलूंगा, आंखें कह देंगी नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, बात हकीकत नहीं है। मेरी आंखें कुछ और बोल कहेंगी, चेहरा कुछ और बोलेगा, होठ कुछ और बोलेंगे। ये तुम्हारी निम्नता है, इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता। इसलिए कि तुम अभी ज्ञानांजन शलाकया, अभी अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला नहीं। और क्यों नहीं फैला? इसलिए कि तुमने कभी गुरु के पूर्णता के साथ दर्शन नहीं किए। तुमने मां बाप भाई बहन के दर्शन तो किए, साधु सन्यासियों के भी दर्शन किए, महात्मा के भी दर्शन किए, नानद सिमाली के भी दर्शन किए, पर नानद सिमाली के साथ साथ एक गुरु है, उनके दर्शन नहीं किए तुमने। जब उनके दर्शन नहीं करोगे तब तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तो मूल स्वरूप जो भगवान शिव है, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, रुद्र है, जो चामुंडा है, जगदम्बा है, उनके दर्शन फिर नहीं हो सकेंगे। क्योंकि वो तो कह रहा है चक्षुरुन्मीलितम येन, जब तुम्हारे बाहर की आंखें बंद होगी तो दिखाई देगा, आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हो। तो फिर क्या होगा? चक्षुरुन्मीलितम। क्यों शिव कह रहे हैं कि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं कि वो बाहर की आंखें बंद करने में समर्थ है। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं कि वो अंदर की रोशनी देने में समर्थ है। और अंदर की रोशनी पैदा करने के लिए तुम्हें गुरु की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा शिव ने कहा भी नहीं है। उनको अभी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, और 1 किलो प्रसाद लाकर के देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें प्यार और प्रेम और स्नेह और अटैचमेंट के साथ गुरु से अपने हृदय में, अपने प्राणों में उतारने की बात है। अगर तुम्हें कभी जीवन में मौका मिल जाए और उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिले तो अपने आंसुओं से चरण धोने की कोशिश करो, पानी से नहीं। पानी से तो हर एक टुच्चा आदमी भी धो लेगा, फिर तुम में उसमें कुछ अंतर नहीं रहेगा। आंसुओं से चरण धोइए और अपने आप को पूर्णतः के साथ समर्पित कीजिए। ऐसा जिंदगी में क्षण आवे, पूरी जिंदगी में अगर एक क्षण भी ऐसा आ गया, उसी दिन तुम्हारी रोशनी लग जाएगी, उस दिन अंदर अंधकार दूर बढ़ जाएगा। उस दिन तुम्हें एक अनिवर्चनीय दृश्य दिखाई दे जाएंगे। क्यों? आंख बंद होती है, तुम्हें हिमालय के दृश्य दिखाई देंगे, अंदर रोशनी होगी। अंदर रोशनी होगी तो तुम्हें मेरे साथ बिताए हुए क्षण याद आएंगे, इस जीवन के भी, पिछले जीवन के भी, उससे पिछले जीवन के भी। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मेरी आवाज पर तुम क्यों दौड़े आते हो। ये बात मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं और मेरे अलावा कोई दुनिया में कह नहीं रहा है। ये बात कोई नहीं कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ठोक बजा के बात करने में हिम्मत रखता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मैं उसको प्रामाणिक और प्रामाणिकता के साथ रख सकता हूं। यदि कोई चैलेंज दे कि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं ऐसा करके दिखा सकता हूं, इसलिए मैं कहता हूं। मैं कहता हूं सूर्य उगा हुआ है, अगर कोई चैलेंज करे नहीं सूर्य उगा हुआ तो मैं दिखा सकता हूं ये सूर्य उगा हुआ है। तुम्हारा मेरे संबंध इसलिए है।
और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी आंख बंद होनी चाहिए। ये बाहर कपट की, झूठ की, कम से कम मेरे साथ। बाकी तुम्हारे साथ कपट चलता हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं तुम बिल्कुल कपट करोगे ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। झूठ चलेगा, चलेगा, कपट चलेगा, धोखा चलेगा, विश्वासघात चलेगा। ये सब अगर कोई आदमी थप्पड़ मारेगा तो मैं कहता हूं तुम्हें 2 थप्पड़ मारनी चाहिए। मैं तुम्हें गांधी वाला सिद्धांत नहीं कि बस थप्पड़ खा के बैठ जाओ, नहीं, इतने थप्पड़ मारिए कि वापस जिंदगी में दूसरे को थप्पड़ नहीं मारेगा। मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूं। मगर जिंदगी का एक हिस्सा, एक व्यक्ति ऐसा भी रखिए जहां अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए कि गुरुदेव मैं ऐसा अधम हूं, ये गलती है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं या दरिद्री हूं या अच्छा या बुरा हूं, और मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये सब। और ये सब कहने की क्रिया अंदर जो मन है उसको मांझने की क्रिया है। मन के ऊपर काई जम गई है, पीलापन जम गया है, मैलापन जम गया है, उसको मांझना, ये गुरु के साथ ये बात करने की क्रिया मांझना है। आंसुओं के साथ पांव पखाड़ना और अपने मन को मांझने की क्रिया है। जो कुछ हम हैं ओरिजिनल वो उनके सामने रख दे। गुरु तो ढोल पीटेगा नहीं कि तुम ये ऐसा कह रहा था कि मैं झूठ बोलता हूं और मैं छल करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। गुरु किसी को नहीं कहेगा। गुरु के तुम पुत्र हो, वो तुम्हारी कमजोरियां बाहर नहीं रख सकता, उनको कोई फायदा नहीं है, मगर तुम्हें रास्ता दिखा सकता है कि तुम अंदर ज्ञान की ज्योति कैसे जला सकते हो। और पूरे जीवन में अगर एक क्षण के लिए भी ज्योति जल गई तो बहुत है। 10 साल तपस्या, 10 साल साधना करने से कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना करके तो देखो पहले। तुम इतना ही नहीं करते तो मुझे इतनी वेदना, इतना दुख होता है कि जिंदगी में मैं शायद अपने आप को बहुत भासुर समझता हूं कि मैं अब इनको कैसे समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं। डांट दिया है, प्रताड़ना दे दी है, उनको बुरा भला कह दिया है, फटकार दिया है, हाथ पकड़ के हिला दिया है, मैं इनको बार बार बुला बुला कह दिया, इतने जन्मों तक इनको ठोकरे मार दिए, अब मैं और क्या कर सकता हूं। और यह वेदना मेरी वेदना है। यह वेदना इसलिए कि तुम मेरे प्राण हो, मेरे प्रिय हो, मेरे स्वजन हो, मेरे आत्मीय हो, मेरे हृदय के निकट हो। और इस बात को मैं बहुत, अगर मैं तुम्हें कहता हूं सत्य बोलना चाहिए तो यह बात भी मैं बहुत सत्यता और प्रामाणिकता के साथ इन सभी देवी देवताओं के सामने उपस्थित होकर कह रहा हूं कि इतना अधिक प्यार है, जितना अपनी जिंदगी से मुझे प्यार नहीं है उतना प्यार है तुमसे। जिंदगी तो आज है, कल चली जाएगी, मुझे इस बात का कोई अफसोस है ही नहीं। मुझे मोह नहीं, शरीर का मोह है ही नहीं, जिंदगी में मोह रखा ही नहीं। मोह इस बात का है कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं, कुछ संवार दूं, तुम्हारे मन का बटन मांझ दूं, तुम्हारा अंधकार है, मन के उस अंधकार को दूर करूं, तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दूं, तुम्हारे हृदय में बैठ सकूं, चेतना दे सकूं, ज्योति दे सकूं।